मंगला जी, आप शुरू करो। जी सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मुझे खंड समझ में आता है, पंचखंड क्या है, आयतन क्या है और दुख अनित्य दुख अनंत ये भी समझ में आता है। लेकिन जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, ध्यान में बैठने की इच्छा नहीं होती। अभी पहले बैठती थी तो ध्यान में जाती थी, जैसे अपन यवतमाल से आए थे तो वो रूटीन चालू था। और जब से आपने ये सीखा है तो तब से इच्छा ही नहीं होती कुछ बैठने की, करने की। तो वो मेरे मन में वो दुविधा थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं ध्यान में कैसे जाऊंगी, चलते बोलते तो मैं जा नहीं सकती। तो फिर डर सा लग रहा था, 2-3 दिन हो गए कि मैं कैसा करूंगी, ध्यान में नहीं जाऊंगी। तो ये मेरा क्वेश्चन था, तो मन में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया कि मैं आगे बढ़ पाऊंगी या नहीं। बाकी कल सब समझ में आता है, तो हर हर दिन देखती हूँ, सुबह से वो देखती हूँ तो खंड भी समझ में आता है, आयतन भी और अनित्य दुख अनंत तो ये भी समझ में, प्रैक्टिकल ऐसे समझ में आता है हर दिन में, दिन भर में। लेकिन बैठने की इच्छा नहीं होती। ये मेरा क्वेश्चन था सर। देखिए, कभी कभार ये होता है कि जब भी हमें समझ में आता है वाकई ही, तो बहुत दिन तक हमें बैठने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वो जब भी हमारे इसमें दो है ना, एक है ध्यान में जाना और एक है पन्या। अगर समझो थोड़ा पन्या आ गया तो वो थोड़ा टाइम लगेगा कि फिर से वो ध्यान में जाए, या जो सेंसेशन का जो ध्यान करते थे फिर वही जाने के लिए थोड़ा समय लग जाएगा। पहली बात है। दूसरी बात ये है कि आपको किससे क्या एक्सपीरियंस आ रहा है, वो भी मायने रखता है। अगर आपको ये जो आप कर रही है पंचकंद वाली या कुछ, उससे आपको गहरा एक्सपीरियंस हो रहा है तो बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहीं पे तो हो रहा है। ठीक है ना? तो मुझे पता नहीं कि आपको कौन सी इसमें एक्सपीरियंस हो रहा है ज़्यादा। अनित्य दुख अनंत में ज्यादा होता है सर, पंचखंड से भी ये ज्यादा मेरा वर्क हो रहा है, तो उसी में ज्यादा मुझे समझ में ज्यादा आता है। कहीं पर भी देखती हूँ तो ये समझ में ज्यादा आता है। हाँ, तो ठीक है, तो अभी तो आप वो कर रही है ना, तो बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा ये नहीं कि पाबंदी नहीं है कि हमें वो करना पड़े। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि दो रूट है, एक पन्या वाला रूट है, एक चेतो विमुक्ति वाला रूट है, और एक आता है उबतो भाग विमुक्ति, मतलब दोनों तरफ से। वो हर किसी को हो नहीं पाएगा। समझो मुझे पन्या का समझ में नहीं आया तो मैं सिर्फ झाना का ही जा सकता हूँ, ऐसा भी होता है। फिर बाद में पन्या के बारे में काम करना पड़ेगा। तो वो ये भी होता है कि अगर हम सोतापन है या सकतगामी है या अनागामी है, तो वो भी मायने रखता है। तो फिलहाल के लिए जो चल रहा है उसको चलने दो, फिर बाद में आ जाएगा वो। अगर उसके ऊपर आप डरोगी या ऐसा लगेगा मैंने सारे लोगों को ध्यान आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे आना चाहिए, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपको उड़च्च हो जाएगा, रेस्टलेसनेस आ जाएगा। बस यही चक्कर है। मैं उसी में कंटिन्यू करूँ सर? आप उसी के ऊपर कंटिन्यू करो ना। वो जो देखो ऐसा है ना, जो वर्क हो रहा है उसी पे करना है। कौन सा भी वर्क हो रहा है उसी के ऊपर करना है, चेंज नहीं करना है। फिर बाद में आ जाएगा वो। देखिए, अभी ऐसा है ना, सारा चुनौती ही है। ठीक है, अभी हम ये नहीं कह सकते इसको ये क्यों आ रहा है, उसको वो क्यों आ रहा है, आता रहेगा। और हमें जो वर्क होता है उसी को लेना है। तो यवतमल में आप जो कर रही थी उसको वहीं पे छोड़ना है। फिर आपको ये समझ में आ गया, थोड़ा महीने साल भी रह सकता है कि उसी के ऊपर,
तो धम्म के ऊपर ही चल रहा है ना, कोई पिक्चर के जी ऊपर थोड़ी चल रहा है आपका। तो आपको अनिच्छ दुख अनंत का अच्छा आ रहा है तो उसी में कंटिन्यू करो। अब आके तो वहीं पे तो जाना है बाद में, आ रहा है तो वहीं पे कंटिन्यू करो। जी सर, वही था मेरे मन में, तो कैसे करूँ वो समझ में नहीं आ रहा था। बाकी हाँ, सब खंड भी समझ में आते, लेकिन ये इसमें ज्यादा वर्क हो रहा है, तो मैं वही वही देखती थी। वही ले तो लो, वही वही करो। देखिए अभी ऐसा है ना, जो काम हो रहा है उसी के ऊपर रहना है, जो काम नहीं हो रहा है उसको लेके कोई फायदा नहीं है, मतलब के बारे में सोच के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो काम होती है उसी को लेना ना। आखिर हमें काम होना चाहिए, किन से हो रहा है उसको लेके क्या फायदा है। ठीक है। हाँ, तो आज मैंने कुछ भेजा, तो वो क्या भेजा, अभी ऐसा है, जिन लोगों को ये 18 घंटे बैठने का बैठने का मतलब अ, बैठ के ध्यान करने की नहीं है, पूरी दिन में सांस को देखना है, चाहे हम कुछ भी करते रहे। अगर बात कर रहे हैं तो बात के ऊपर, अगर खाना खा रहे हैं तो खाने के ऊपर, अगर पी रहे हैं तो पीने के ऊपर, इन तीन चीज को छोड़ के बाकी समय में सांस के ऊपर रहना है। तो मैंने एक तरकीब ढूंढ निकाली कि आजकल मेडिसिन में, मेडिकल साइंस में, आजकल नहीं बहुत साल हो गया, कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी करके एक होता है। ठीक है। तो वो वाला अभी मोबाइल में आ गया है, वो एंड्रॉयड मोबाइल हो या एप्पल का मोबाइल हो, दोनों में तो आता है। तो मैंने ये सोचा कि जिनके पास एप्पल का मोबाइल है और उनके पास अगर एप्पल का वॉच भी है, जिनके पास, मतलब ये हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों के पास है, तो अगर उनके पास वो है तो वो अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको। तो किस में यूज़ करें? तो यहाँ पे एप्पल वॉच में एक ऐप आती है, उसका नाम है ब्रीथ। अगर आप वो डालोगे, वो आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी दिखा देगा। ठीक है। ये क्या होता है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी क्या होता है, इसी के लिए मैंने वो डॉक्यूमेंट आपको बना के भेजा। कितने लोगों ने पढ़े या नहीं पढ़े वो मुझे पता नहीं है। पढ़े सर, लेकिन समझ में नहीं आया वो। हाँ, वो ये चचक्कर है। तो दर्पणा जी ने वही पूछा सर हम कि आपके ग्रुप में ऐड नहीं है सर, हमको ऐड करवा दें। हाँ ठीक है, आपका नंबर दे दो, ऐड कर देंगे। तो ये क्या होता है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी क्या होता है कि ये दो हार्ट बीट के मध्य जो है उसका गैप दिखाता है। तो जैसे हमारे बॉडी में दो तरह के नर्व सेंटर्स है, इसको मेडिकल साइंस में कहते हैं कि पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक, मतलब जो उछलता है और एक शांत होता है। एक उदाहरण, जब भी मेरा बेटा कॉलेज से वापस आता है तो मुझे कोई आतंक नहीं होता है। अगर मेरा बेटा कॉलेज से नहीं आ रहा है या स्कूल से नहीं आ रहा है, या मेरी पत्नी बाहर गई है और वो आई नहीं है, या जो चीज़ आनी चाहिए थी वो आई नहीं है, या किसी की पति या पत्नी या बच्चा बीमार है, अस्पताल लेके जाना है वगैरह वगैरह, या कुछ खरीदना है या कहीं जाना है, कुछ एग्ज़ाम है, कौन सा भी हो, इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करती है। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट। अगर हम
किसी भी प्राणी को देखते हैं, वो पहले भागने की कोशिश करता है, फिर नहीं हो सकता है तो मुकाबला करके कुछ करने की कोशिश करता है। हम में भी वही है, हम सारे तो मनुष्य ही है, पर ऐसा आ गया तो हम फाइट करेंगे। आंदोलन जो कहते हैं ना, वही है। चाहे एक व्यक्ति ने आंदोलन किया हो, या सैकड़ों ने किया हो, या लाखों ने किया हो, आंदोलन का मतलब वही है कि मुझे कुछ घबराहट महसूस हो रही है, तो मुझे फाइट करना है, चाहे वो सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो हर एक व्यक्ति को अपना छाप रखने के लिए मन में रहती है, हम इस दुनिया में एक छाप बनाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं अपने ही लोगों से। अपने लोग कौन होते हैं? जो अपने भाषा बोलते हैं। जैसे महाराष्ट्रियंस समझो, मराठी जो होते हैं, तो बाल ठाकरे ने कहा मराठी मानस, मतलब मराठी लोग एक ही है। अगर कोई मराठी नहीं है तो वो हमारा नहीं है, उसको भगाओ या मारो पीटो, कुछ भी करो, या उसको डराओ और कहो कि मराठी बात करो तो हमारा हो गए, नहीं नहीं बात करोगे तो भगा देंगे आपको। तो ये जो होती है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होती है। और उसमें रिलीजन भी आ जाती है, पॉलिटिक्स भी आ जाती है, सब कुछ आ जाती है, वो पूरा वही है। एक और होता है पैरासिम्पैथेटिक, जो शांत करती है। जब भी हम उछलते हैं तो उसको नीचे लाने के लिए एक और सिस्टम होती है। तो अगर हम काम होते हैं, मतलब शांत होते हैं, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसके ऊपर काम करती रहती है। जब भी ऊपर जाते हैं, वो थोड़ी देर के बाद एनर्जी सप्लाई कट कर देती है। अगर आपने किसी गुस्से वाले को देखा है, पहले 10 मिनट चिल्लाता है, फिर वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे ही चिल्लाता रहेगा तो उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। तो बॉडी क्या करती है, ब्रेन, बॉडी का मतलब ब्रेन क्या करती है, उसका एनर्जी सेंटर काट देती है। जैसे बिजली कट गई तो वो व्यक्ति ऐसे कर रहा है, क्योंकि उसको बात करने के लिए कुछ नहीं आ रही है और स्वेटिंग शुरू हो जाती है, पसीना। अगर आपने किसी गुस्से वाले को देखा है, फिर थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाता है। जैसे 4 लोग आते हैं, उसको उठा के बाजू में बैठा देते हैं, पानी पिला देते हैं, ये कुछ करते हैं, फिर वो थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। तो ये बैलेंस में रखता है कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ये मेडिकल का हो गया। तो अगर किसी के पास ये है, कोई मोबाइल है और कोई वॉच है, सैमसंग का वॉच हो, एप्पल का वॉच हो, या कौन सा भी वॉच हो, फिटबिट हो, ये बिट हो, वो ये जितने मार्केट में जितने सारे वॉच है, करीबन 1000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक मिलता है। जिनके पास कुछ ऐसे सामग्री है, वो एक चेक कर सकते हैं कि इस समय अगर वो ध्यान में बैठेंगे तो उनका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कैसी काम कर रही है। तो जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं, तो हमारा उससे पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि कितना है। और ध्यान करने के बाद चाहे आप आधा घंटा ध्यान ध्यान का मतलब सांस के ऊपर देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो, समझो। तो जब भी आप बैठ के देख रहे हो तो क्या होता है, पहले आपको ये समझना चाहिए कि
इसमें साइंस है या कहो बुद्ध जो कहते हैं ये पसम भयंकाय संखारन, उससे पहले लंबा है चौड़ा है, वो थोड़ा हमें समझना चाहिए। और वो उदाहरण भी देते हैं, भमकारो वा भमकारन्ते वासेवा। इससे और अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है जो इतनी अच्छा उदाहरण दे पर लोगों को समझना आए। वो बहुत दुर्भाग्य है कि हमें वो पढ़ते हैं पर समझ में नहीं आती है। शायद हम उनसे भी ऊंचे अवस्था में हैं, इसीलिए बुद्ध की वाणी हमें समझ में नहीं आती है, या हम इतने नीचे हैं कि हमें समझ में ही नहीं आती है। चाहे कुछ भी हो, इसमें आपको ये समझने की बात यह है कि आपने एक कारपेंटर को देखा है, समझो एक दीवार है और वो दीवार बना रहा है। वो क्या करता है, खींचता है उसको, यहां से लेकर वहां तक खींचता है। तो सांस यहां से लेकर वहां तक जा रही है। हम जब भी सांस करके कहते हैं वो हम समझते हैं नाक का ही है, पर नाक से कुछ लेना देना नहीं है। वो सर से लेकर पांव तक सांस है। तो ये लंबा ऐसे ही खींचती है तो बॉडी एक्सपैंड होती है, हमें पता भी चलता है कि एक्सपैंड हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। अगर हम सांस को नाक के नीचे ही देखते बैठे तो हमें ये एक्सपीरियंस कभी नहीं होने वाला है। तो अगर किसी को ये पता होना है, पता करना है कि वो गलत कर रहे हैं, तो ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV करके जो होता है, अगर डालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 30 के ऊपर वो जाने वाला नहीं है, या 40 तक जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं वो गलत कर रहा है ना, वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंशन होने के बाद बंद होती है सांस, फिर कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद भी बंद होती है। तो जो गैप आता है सांस में वो देखना है, नहीं तो नींद आ जाएगी। जब भी हम ध्यान के लिए बैठते हैं हम आगे नहीं बढ़ते क्योंकि हमें नींद आती है। क्योंकि हम क्या देखते हैं, नाक के अंदर का जो सांस है वही देखते बैठते हैं। तो थोड़ी देर के बाद मन बंद हो जाती है क्योंकि उसमें कुछ देखने के लिए है ही नहीं है। इसमें जानना क्या है, कुछ भी नहीं है, तो वर्क नहीं होगा। तो आधे के ज्यादा लोग गलत करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा हम गलत करते हैं या सही करते हैं? ये सिस्टम में मिल जाएगा आपको। अगर आपका सर ऐसे जा रहा है तो गए, तो गए, तो आलस्य आ गया, थी नमिता आ गया। क्यों? क्योंकि सांस लंबी खींचती है, पूरी ऑक्सीजनेटेड होती है, तो नींद नहीं आएगा। अगर ऑक्सीजनेटेड नहीं है, समझो किसी भी कारण, कौन सा भी कारण हो पता नहीं है, वो नहीं होगा। तभी हमें वॉकिंग मेडिटेशन करनी चाहिए। और जब भी वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं तभी भी हमारा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, वैसे ऐसे चलती रहती है। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद भी वही है, लेट गए, लेटने के बाद भी वही है। तो हम चारों पोस्चर में वही कर सकते हैं जो सतिपट्ठान में, आनापान में लिखा है। पर जो हम आनापान सीख के आए हैं वो नाक के दरवाजे के ऊपर है।
और थाई वाला कहते हैं कि तीनों में देखो, पेट में देखो, छाती में देखो, नाक में देखो। और ये बर्मीज वाले कहते हैं सिर्फ नाक के नीचे देखो। अभी हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम नाक के नीचे देखें या पूरा बॉडी में देखें या पेट में देखें या पीठ में देखें या किस में देखें, अभी पागल हो जाएंगे। तो मैंने सोचा अगर साइंटिफिकली कुछ प्रूव किया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, मेरा भी प्रॉब्लम कम हो जाएगा। तो मैं देख रहा था कि जब भी हम इंग्लिश का जो करते हैं, हमने मज्जिम निकाय एक लिया है, मूल पर्याय सूत्र, वहां पे पुत्तुजन 8 झान तक जा रहा है। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं एक भी झान तक किए नहीं है। वो समझते हैं हम आर्य मग्ग में हैं तो हमें ये करना नहीं है। तो पहले एप्पल तो उन्होंने खाया नहीं है, ये बताने के लिए एप्पल सही है कि नहीं है। फिर उनको एप्पल की सेब का भी पता नहीं है ये कौन सा सेब होती है। खाए तो चबाए तो पता लगे कि हाँ ये एक है और ये एक और होता है। तो अभी हमने ऐसा कर दिए कि बुद्ध धम्म को ऐसा ले लिए कि बाकी धम्म तो कुछ धम्म ही नहीं है, बुद्ध धम्म ही है। और हमें वो पता भी नहीं कि ये बुद्ध क्या कहना चाहता है। बुद्ध इतना ही कहना चाहते हैं कि आप ये सब कर सकते हो, इसमें रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है। मेरा धम्म में पुनर्जन्म नहीं है। हमें इसलिए बुद्ध धम्म में आना है कि हमें पुनर्जन्म नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें 2 चीज चाहिए, एक समथा, एक विपश्यना। अगर समथा ना हो तो विपश्यना ना होगा। और समथा हमें 18-20 घंटे रखना है, तभी विपश्यना कर पाएंगे। तो आप बताओ 18 घंटे 20 घंटे कर रहे हो आप। यवतमल में भी मैंने कहा था, यही चीज कही थी। मैंने ये भी कहा था ऐसी सैंपल में हम कर रहे हैं अभी। तो कितने लोगों ने किया सितंबर के बाद? तो अभी ऐसा हो गया शिविर कभी बनाएंगे। अभी शिविर को लेके क्या करोगे? शिविर में कोई जादू की छप्पी मिलेगी आपको कि 18 घंटे बैठ सकते हो ना। तो मैंने सोचा कैसे हेल्प किया जाए। फिर जो नहीं आ सकते यहाँ पे, या मैं उनके यहाँ नहीं जा सकता, तो उनको कैसे हेल्प करूं। तो मैंने ये देखा कि हाँ, इससे हम थोड़ा कर सकते हैं। इसका नाम है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। दिल का जो 2 टिक टिक होता है ना, उसका वेरिएबिलिटी कितना है। जितना ज़्यादा होता है उतना शांत होता है, जितना नज़दीक होता है कम होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ तनाव है, स्ट्रेस है, मतलब आतंकित है, या कोई सोच में पड़े हैं, या कुछ और प्रॉब्लम है, इसीलिए ज़्यादा होता है, मतलब कम होता है। अगर ये ज़्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने ये किया, हमारा जो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो कुछ अजीब-अजीब कह रहे थे, तो मैंने सोचा उनको थोड़ा सिखाएँ। तो मैंने सवेरे ध्यान किया, फर्स्ट ध्यान, सेकंड ध्यान, थर्ड ध्यान, वो इंक्रीज़ होता गया। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो भेजा, भाई देखो ये करने के बाद मुझे 101 आ गया। इंक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ नहीं हुआ। और मेरा हाईएस्ट अभी तक बना है 236। डेटा है, जब भी मैं अमेरिका में था 236 है वो हाईएस्ट। अभी तो सिर्फ 101 आया है, तो 236 आता है। तो इसका मतलब क्या है?
मतलब ये है कि मेरे सांस 1 मिनट में 1 सांस पे आ गया है। फोर्थ ध्यान के जाने के लिए आपको 1 सांस 1 मिनट में आना चाहिए। अभी आप करीबन 15 सांस ले रहे हो या 20 सांस। जब भी आप तनाव में होते हो तो 40 सांस तक जाती है। समझ में आया? तो आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपको ऐसी कैलकुलेट करनी है कि सांस ऊपर जाती है, आपको देखना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना? दिल में बहुत ये हो जाती है अगर आप ऐसे करोगे तो। सीधा सांस को पर स्टॉप, अपने आप स्टॉप होती है, पर किसी किसी को स्टॉप समझ में नहीं आती है तो नीचे आ जाती है। फिर स्टॉप समझ में नहीं आ रही है। हाँ जी बैद्यनाथ जी। सर ये जो आपका टाइम लॉग इसमें दिखा रहा है वो 12:45 मॉर्निंग का है, 28 है, फिर 2:45, फिर 4:45 और फिर 6:03 में से कंटिन्यू करते करते 6:57 6:57 में आपका 101 हुआ है। तो सर ये क्या मतलब ये एप्पल वॉच है ना, वो करता रहता है। तो मतलब क्या रात भर आप ध्यान में थे या ना मतलब ना, मैं कैसे? इसको लगा के सोता हूँ ना, अच्छा ये लगा के सोता हूँ, वो अपने आप करता है। अच्छा और एक ऐप होता है इसमें अपना एप्पल वॉच में ब्रीथ हाँ करके नहीं है। सर वो हाँ जी। जी जी नहीं वो तो ठीक है सर, मैंने ये समझ में नहीं आता कि रात के 12 बजे से सुबह के 7 बजे तक का दिखा रहा है, तो वो 20 स्लीपिंग वो तो टाइम। ऑटोमेटिक करता रहता है वो। अच्छा जी जी। तो ये जो 101 है वो तो सर आप जब झाना में गए होंगे थर्ड उसी का स्टेज है, में, उसी वो का है, उसी का है जी। उसी का है। ठीक। तो ऐसा होता है। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर जो कैमरा का जो लाइट होता है वो आप हाथ ऐसे रखेंगे, कैमरा को कवर करेंगे तो वो ब्लड चेक करता है। तो एक कैसा वर्क होता है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या तकलीफ ना हो। जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आती है हमारे बॉडी के लिए। 3 है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों चाहिए। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे तो प्रॉब्लम है, नाइट्रोजन निकाल दोगे तो प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन निकाल देगा तो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन में हमारा ये चलता रहता है सिस्टम। ठीक है? अभी क्या है, जब भी हम सांस को लेते हैं, अगर हम कहें हम सांस ले रहे हैं तो क्या सांस ले रहे हैं? कि जैसे सांस अंदर जाती है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जाती है और जो अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आती है। ठीक है? और ये ऐसी चलती रहती है। तो ये ब्लड जो होती है, ब्लड में ऑक्सीजन होती है। जब भी हम सांस लेते हैं वो लंग्स में जो ब्लड प्यूरिफाई होती है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है, वो हार्ट के अंदर जाती है। जो हार्ट के अंदर जाती है, टिक टिक एक एक बार हो गया तो वो खुलती है और छोड़ती है। तो वो आर्टरी में जाती है और वीन से निकलती है, और वीन से लेती है फिर आर्टरीज में डालती है। तो ऐसे सर्कुलेशन होती रहती है। वीन्स जो है वो ब्लड को लेती जाती है, आर्टरीज जो है वो ब्लड को भेजती है। तो ये क्या करता है सेंसर, वो पढ़ता है कि लाइट चेंज, वो ऑक्सीजन जब भी ब्लड में आती है उसका कलर थोड़ा लाइट होता है, चेंज होता है, वो उसको ले लेता है। और जैसे डिग डिग
हुआ उसको लेता है डिग डिग, तो उस 2 का हार्ट बीट अंतर दिखता है और वो बताता है कि नज़दीक में है या दूरी में है। दूरी में है तो रिलैक्सेशन है, नज़दीक में है तो रिलैक्स नहीं है। हार्ट मसल जो है, उसका हार्ट तो मसल है, तो ऐसे 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 हो रहा है, मतलब ऐसे 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 होता जाएगा, तो बाद में वो हार्ट थोड़ा एनलार्ज शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम ये है कि वो मस्क्यूलर है, ज़्यादा मसल्स का एक्सपेंशन होता है, तो थोड़ी देर के बाद वो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो जितना बढ़ता जाएगा उसका क्षमता, जो ब्लड सप्लाई, ब्लड जो करता है, वो क्षमता कम होती जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को 60 साल या 70 साल के उम्र में उनका हार्ट वीक होती है। ठीक है, तो ये इसमें दिखाई देता है, HRV में, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में। ये रिलैक्स्ड है या नॉट रिलैक्स्ड है? ज़्यादा नंबर आया तो बहुत ही रिलैक्स्ड है, कम नंबर आया तो रिलैक्स्ड नहीं है। 15 आता है, 20 आता है, 25 आता है, 30 आता है। 1-2 बार 30-25 आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यूअसली 30 पूरी दिन में अगर वो ले रहा है टेस्ट और उसको 25-30 के ऊपर नहीं जा रहा है, और वो कहता है मैं ध्यान करता हूँ, मतलब वो ध्यान का गलत हो गया। वो सचमुच में ध्यान नहीं कर रहा है, वो स्ट्रेस में है, वाकई ही स्ट्रेस में आ गया है। ऐसा इससे समझ में आता है। और कोई क्वेश्चन बैद्यनाथ जी? अरे वॉकिंग करते समय भी लंबा हो जाएगा। हाँ, लंबा हो जाएगा। वॉक तभी कभी आप तो मेजर नहीं कभी कर तो पाओगे, पर वॉकिंग करते हुए भी लंबा हो जाए, क्योंकि जैसे हम वॉकिंग करते हैं, रिलैक्स्ड वॉकिंग होता है। जैसे आप थोड़ा, हमें ये भी देखना पड़ेगा, स्विमर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, और F1 कार रेसिंग वगैरह वगैरह, फुटबॉल, क्रिकेट, जो बहुत ही अच्छा मेंटालिटी वाला होता है, जो क्या कहते हैं कि फोकस्ड है, उनका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी दोनों कम होती है। इसीलिए इसको कहते हैं एथलेटिक हार्ट रेट। जो एथलेटिक लोग होते हैं उनका करीबन 40 से 50 तक होती है हार्ट रेट, हार्ट बीट, मतलब BPM जो कहते हैं ना, बीट्स पर मिनट, वो 50 के आसपास होती है। कम से कम पकड़ेंगे तो 45 टू 50, 40 टू 50 रेंज में होती है रेस्टिंग हार्ट रेट। जब भी वो प्रयास करेंगे, भागेंगे, समझो भागना है, जैसे एक क्रिकेटर है, और क्रिकेटर बहुत ही देख रहा है कि ये बॉल कहाँ आ रही है, बैट्समैन ने मारा है तो बॉल कहाँ तक आ रही है, उसको भागना है लेने के लिए या कैच पकड़ने के लिए। अगर उसका एक ही बार में 160-170 तक उसका BPM चला गया तो मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा उसका, क्योंकि उसका अभी पहले BPM था 50-60, और उसने ऐसे भागा बॉल पकड़ने के लिए, तो फिर 160 पे चला गया, तो उसका BP क्या होगा, BP 150/110 हो जाएगा। समझो उसको एक्साइटमेंट हो गया, उसने कैच पकड़ लिया, तो उधर ही गिर के मर जाएगा, क्योंकि उसका हार्ट अभी मैनेज नहीं कर पाएगा। उसको कहते हैं फिब्रिलेशन ऑफ हार्ट, मतलब ऐसे शेकिंग शुरू हो जाएगा, फिर खत्म। तो बॉडी में पैरासिम्पथेटिक जो होती है उसको काट देती है। तो जो एथलीट्स होते हैं वो ब्रीथिंग को इतना अच्छी तरह से मैनेज करते हैं कि उनका लंबा खींचता है, सो दे गेट मोर ऑक्सीजन।
तो वो भाग भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, झूम भी सकते हैं, कुछ पागल की तरह कूद भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर उनका कुछ नहीं होता है। सही तरह से उनका दिल होती है। तो अगर हम इसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करें तो बैठे हुए, लेटे हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, चारों में आप वॉकिंग करते वक्त आप मेजर नहीं कर सकते, बट वॉकिंग होने के बाद ऐसे 2 मिनट बैठे, फिर इसको प्रेस करें, ऐसे बैठ के सांस को देखते रहे, तो 5 मिनट का देता है, तो 5 मिनट का आपको रिजल्ट आ जाएगा। 1 मिनट का भी है, 2 मिनट का है, 3 मिनट का है, 4 मिनट का है, 5 मिनट का है। टेस्ट ले सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि वॉकिंग के बाद कैसा रहा। घड़ी हाथ में रहेगी तो वो दिखाते रहता है ना। हाँ, ऐसा रहेगा तो वो दिखाता तो रहेगा, पर वो टेस्ट लेंगे तो अभी का बता देगा, नहीं तो वो रैंडमली कभी को करेगा वो। ओके। हाँ जी, वीरेंद्र जी बताओ। सर नमो बुद्धाय। अभी मैं ये जो आपकी बात चल रही थी, तो मेरे पास फिट ऐप है एंड्रॉइड में, हाँ, तो उसमें चलेगा। हार्ट पॉइंट्स जो बता रहा है वो पर मिनट 20 पीटीएस बता रहा है। मैं वॉकिंग में था तब। वो पीटीएस क्या होता है? ये हार्ट पीटीएस बता रहा है, ये हार्ट पर मिनट पर पॉइंट, इतने पॉइंट्स पर मिनट में जा रहे हैं। नहीं, आप 20.4। पहले बीपीएम को देखो, बीट्स पर मिनट, और उसके बाद में एचआरवी है क्या देखो इसमें। नहीं, इसमें ये चीज नहीं है। तो ये एंड्रॉइड वॉच में ही होगी क्या? एंड्रॉयड में बहुत सारा आता है, उसमें एचआरवी करके होता है। ठीक है। आप वो ले लेंगे तो उसमें एचआरवी मेजरमेंट आ जाएगा कि कितना। ये मोबाइल में नहीं आता है एचआरवी? मोबाइल में देख लो, हो सकता है। ठीक है सर। मोबाइल में सर, देख लो, एचआरवी करके रहेगा। एंड्रॉयड मोबाइल में ही होता है। फिटबिट में अगर जाएंगे ना तो वो पहले बीपीएम दिखाएगा, फिर कैलोरी, फिर ये वो सब दिखाएगा, उसके बाद में एचआरवी करके भी होता है। सर मैंने ये देखा, अभी ब्रीथ की बात चल रही थी, तो किसी का तो ब्रीथ रेट बढ़ जाता है टेंशन में, और इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा ब्रीथ रेट डाउन हो जाता है। नहीं, डाउन ही होना चाहिए, अप नहीं होना चाहिए। हाँ, वो ये डाउन हो जाता है, ब्रीथ रेट की लेंथ बहुत बढ़ जाती है उस वक्त। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ब्रीथ आ ही नहीं रही है। हाँ, वैसे ही होना चाहिए, होना तो वैसे चाहिए। शॉर्ट ब्रेथ नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट ब्रेथ होगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। उसमें मतलब क्या है, ब्रीथ स्टॉप हो जाती है ऐसा लगता है। तो मैं इस बार इसलिए ये वेरी कर रहा हूँ कि मैं गलत तो नहीं हूँ कहीं, मतलब राइट चल रहा है। हाँ, सही इस चल रहा है। पर्पस से। देखिए, अभी ऐसा है, अगर आप अच्छी तरह से ध्यान कर रहे हो तो कौन सा भी तनाव का वातावरण आए, आपका ब्रीथिंग लंबा होती है, और आपको ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये थोड़ा सा मेरे को क्या है, ये अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, तो उस वजह से मेरे को थोड़ा रहता है। वो तो ब्रेथलेसनेस है। मैं वो हाँ। आस्थमैटिक ब्रेथलेसनेस अलग है। हाँ। और जो कांपता है ना, एक व्यक्ति डर के जो कांपता है, हाँ, वो चीज नहीं है। वो चीज नहीं होगा। हाँ, वो चीज नहीं है। वो तो उसमें तो मतलब कितना भी वो हो तो भी मेरा ब्रीथ डाउन ही रहता है। नहीं, वैसा ही रहना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ, तो अगर ऐसा नहीं है, ज्यादा बढ़ती जाती है, तो हम ध्यान अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो डाउन रहती है, वो रेगुलर इंस्टेंट में पता लगता है। ध्यान किया उस वक्त ये चीज नहीं होती है। ध्यान किया उस वक्त तो मिनट में 2 ब्रीथ चल गई होगी या 4 ब्रीथ रह ध्यान गई का, होगी, इससे ज्यादा नहीं जाता है। वीरेंद्र जी, आप पहले ये गलतफहमी से आ जाओ कि ध्यान का मतलब है सिर्फ बैठ के करना कुछ काम है ना। ध्यान में रहना है। अगर आप ध्यान में रहोगे, चाहे आप बात कर रहे हो, या खा रहे हो, या सांस को देख रहे हो, चलते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, वगैरह वगैरह, तो बस हो गया। तो हाँ, जब तो बस तक, वो तो है ही। हाँ, नहीं, वही तो होता है। जब भी हम वैसा करेंगे तो हमारा हार्ट बीट जो है ज्यादा बढ़ती नहीं है।
चाहे कुछ भी हो जाए बढ़ेगी नहीं। पल्स रेट भी डाउन रहती है क्या इसमें? मैं वही कह रहा हूँ, वो हार्ट रेट का ही पल्स रेट होता है ना। पल्स का मतलब क्या है? वो टिक टिक जो होता है वही पल्स है। तो पल्स रेट तो कम होनी चाहिए। अगर पल्स रेट ज्यादा होती है तो आपको अस्पताल में लेके जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो डाउन रहता है। वो पल्स रेट तो बताता है कि बहुत डाउन रहता है मेरा। इक्वानिमस में ही आता है बस ये। देखिए, आप उलझन में मत आओ। अभी ऐसा है, अगर आपका बीट्स पर मिनट या पल्स जो होती है, नस जो होती है, जब भी मेजर करते हैं, अगर वो ज्यादा होती है 80, 90, 100 वगैरह, इसका मतलब ये है कि आपको ऑक्सीजन हार्ट में नहीं जा रही है, मतलब कुछ ब्लॉकेज है। तो अगर किसी डॉक्टर के पास आप चले गए, वो आपको एडमिट कर लेंगे। उसी तरह इसको कहते हैं ब्रैडीकार्डिया, जो हार्ट डिसीज है, और अगर बहुत कम होती जाती है तो उसको भी एडमिट कर लेंगे। ज्यादा होगा तो ट्रैकीकार्डिया कहते हैं, कम हो गया तो ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। दोनों लोगों को अंदर डाल देते हैं। अगर कोई एथलीट है या मेडिटेटर है, उनका कम होती है और उनको तनाव नहीं होती है, अगर वो बीपी टेस्ट करेंगे तो उनका बीपी नॉर्मल आएगा। और अगर सचमुच में पूरा दिल का चेकिंग करेंगे, सीटी स्कैन, सॉरी सीटी एंजियो या एंजियोप्लास्टी में, तो वहाँ पे कोई भी ब्लॉकेज नहीं होगा। ठीक है सर, इसका मतलब सही राइट चल रहा है। मैं आपको आपकी इस मेडिकल बात से से ही लगता है। बता दिया, हाँ। मेडिकल के यहाँ से बता दिया। शायद यहाँ पे कोई डॉक्टर है तो वो मेरा जो कहने वाला क्या कहा वो सही है गलत है कह सकते हैं। हाँ जी, अनीता जी कहो। सॉरी, अंजलि जी कहो। जी सर, यही पूछना था जी, आपने बता ही दिया। वैसे पल्स रेट और एचपीआर ये वन एंड द सेम थिंग है? पल्स रेट जो हम मेजर करते हैं, क्या वही है ये हार्ट रेट क्या बता रहे हैं? देखिए, बीपीएम है, पल्स रेट है। पल्स रेट क्या होता है? कहाँ से आप चेक करते हो पल्स हाँ, रेट? वो तो नब्ज हार्ट से ही चेक करते हो ना, रेडियल आर्टरी से ही चेक करते हो। हाँ, तो हार्ट बीट कहाँ से हो रही है? वही से तो हो रही है। नहीं, तो पल्स नहीं आ रहा है का मतलब क्या है? कि उसका दिल जो धड़क रहा है वो उतना समझ में नहीं आ रही कि क्या रेट पे उसका चल रहा है, तो वो कम होती जाती है। मतलब ब्लड फ्लो कम हो। हाँ, ब्लड फ्लो कम है क्योंकि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ रही है, कोई ब्लॉकेज है इसीलिए नहीं आ रही है। इसीलिए उसका बीपीएम इंक्रीज होती है, बीट्स पर मिनट इंक्रीज हो। जैसे पल्स कम होती जाती है वैसे बीपीएम इंक्रीज होती जाती है। मतलब पहले उसका समझो 70-80 में चल रहा था, तो फिर अचानक 100 हो जाती है, फिर उसके बाद में 120, 130 तक चली जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे बीट्स पर मिनट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पल्स का रेट कम है। डाउन। अगर इनको वीरेंद्र जी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अस्थमेटिक है, उनका पल्स का रेट कम रहती है। तो अगर उनको ब्रेथलेस लग रहा है, अस्थमा अटैक आएगा तो ब्रेथलेस हो जाएगा, तो उनको डॉक्टर के पास जाना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे ध्यान से ये ऐसा हो रहा है ना, उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर कोई स्वस्थ है, ध्यान कर रहा है, स्वस्थ है, उसका बीपीएम बीट्स पर मिनट कम हो जाएगी और पल्स रेट सही रहेगी। दोनों सेम नहीं है, पर मेजरमेंट उससे ले सकते हैं कि अगर बीट्स पर मिनट ज्यादा हो रही है तो ये पल्स रेट कम हो रही है, डाउन। ये ऊपर जाती है, ये नीचे आती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उनको अस्थमेटिक अटैक हो गया तो क्या होगा? उनका पल्स कम हो जाएगा। सर मैं इसीलिए डॉक्टर के कंसल्टेशंस में रहता हूं मैं,
हाँ। हर 2 to 3 और 4 मंथ में मैं चेकअप कराता रहता हूँ। हाँ, वो कराना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो लंग्स में कंजेशन हो जाती है। जब भी लंग्स में कंजेशन हो जाती है तो वो ब्लड हार्ट तक पहुंचेगी नहीं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच रही तो ब्रेन में सप्लाई बंद हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम ब्लड तो ब्रेन में जाती है। तो जब भी ब्रेन में वो सप्लाई बंद हो जाती है तो सारा वो ऑफ कर देता है कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए करके बचाने ये चीज मैं ये चेकअप में कराता ही रहता हूँ सर। आपको लंग्स करा का चेकअप में बराबर डॉक्टर के कंसल्टेशंस में रहता ही हूँ मैं। आपको बीपीएम ज़्यादा हो गया तो आपका पल्स रेट कम हो जाएगा, देखना पड़ेगा। ठीक है सर। बट अगर आप ध्यान कर रहे हो तो तभी आपका पल्स रेट सही रहता है, बीपीएम बढ़ता है, सर कम होता है, थोड़ा पल्स रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपका एनर्जी, जो हम एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा यूज़ नहीं हो रही है, स्टोरेज हो रही है। जैसे हमारे पास बिजली हमने बना के रखा है, हम किसी के ऊपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई उपकरण के ऊपर हमने डाला नहीं है, ऑफ कर दिया है, तो वो बिजली बच जाती है। उसी तरह ये भी बीपीएम कम हो जाती है और उसके हिसाब से जितना घटनी चाहिए पल्स उतना घट जाती है और रहेगी स्टेबल। ठीक है सर। निरोध समापत्ति जब भी जाते हैं, समझो बीपीएम तो कितना रहेगा, 33 पे आ जाएगा। 32 डेथ है, इससे एक तो ऊपर रहता है बस। फिर उसका पल्स रेट कितना होगा, वो भी डाउन होगा फिर? हाँ, आराम से डाउन हो जाएगी। इसीलिए बहुत सारे, जैसे मैं अपनी पत्नी को कहता रहता हूँ, मैं अभी ये करूँगा, आप डरो मत, टोटल ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ, ऐसे कोई ऐसा ऐसा करेगा तो कुछ नहीं लगेगा। और ऐसे पल्स देखेंगे तो बहुत लाइट पल्स रहता है, और बीपीएम डालेंगे तो 38 36 इतना दिखाएगा। 32 डेथ है, 32 के नीचे। जैसे मेरे इसमें दिखाता है, वो रिकवरी हार्ट रेट करके आता है, बताता हूँ मैं। इधर गया, एक रिकवरी हार्ट रेट करके आता है, पता नहीं। हाँ, कार्डियो रिकवरी 34। 32 आएगा तो मर जाएगा व्यक्ति। इसका मतलब ये नहीं कि वो एवरेज दिखा रहा है कि 34, ऐसा नहीं कि एक बार का है, वो कैलकुलेट करता है, तो वो उतना डरने वाली चीज़ नहीं है। पर अगर हम निरोध समापत्ति के नज़दीक जाते हैं तो वो 32 पे आ जाएगा, तो पल्स भी कम हो जाएगा। अगर हम ये ऑक्सीमीटर का डालेंगे तो ऑक्सीजन 100% दिखाएगा, SpO2 तो 100 रहेगा, पर बाकी कम रहेगा। तो समझ में आया कि क्या होता है? जी जी सर, थैंक यू। हाँ जी। और कोई प्रश्न? तो आपका 12:45 को 24 दिखा रहा है। हाँ, सवेरे का ना, क्योंकि वो टाइम पे वो रैंडम है। मतलब वो क्या दिखा रहा है कि आप अगर वो मैं क्यों दिखा रहा है मैं आपको बताता हूँ, एक कारण है।
उस टाइम पे अगर मैं इसको देखता हूँ, उस टाइम पे मेरा बीपीएम है 42। तो वो क्या करता है, वो बीपीएम के अनुसार काम करता है, बीट्स पर मिनट। तो 41 में 43 में ऐसा कुछ रहता है। देखिए अगर मैं वॉच को देखता हूँ, हाँ इसी में आता है, वॉच को नहीं चाहिए, इसी में ही वो पूरा दिखाता है कि हाईएस्ट लीस्ट सब कुछ दिखाता है। तो अगर हम हाँ हार्ट रेट देखिए, सवेरे का अभी 46 दिखा रहा है मिनिमम अभी का। कभी कभी तो 41 में रहता है मेरा, कल का 41 में था। तो जब भी वो 40 के नीचे या 40, 42, 41, 43, 45 तक आ जाता है, तो तभी ये अगर मेजरमेंट लेगा तो स्वाभाविक तरह से वो एचआरवी रेट कम रहेगा, क्योंकि वो क्या है, वो ढूंढ रहा है, वो 2 स्टॉप्स के नीचे देख रहा है। सांस लिया, स्टॉप हुआ, फिर नीचे आया, स्टॉप हुआ। अगर आपका सांस इतना छोटा है, जैसे मेरे पास एक और ऐप है, ये जो मैंने अमेरिका में लिया था, इसका नाम है हार्ट वॉच। ये देखिए, ये मुझे लाल में दिखा रहा है कि आपका जो सांस ले रहे हो वो बहुत कम है, 9.5 करके दिखा रहा है रात में। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 12। मतलब ये हो गया कि आपको स्लीप एपनिया है करके वो दिखा रहा है, आपको दिल का दौरा पड़ सकता है करके वो दिखा रहा है इस ऐप में। जो जिस दिन से मैंने डाला था उस दिन से वो लाल में ही दिखा रहा है, क्योंकि मेरा हर दम सांस कम ही होती है, तो वो स्वाभाविक रूप से वही दिखाएगा। अगर सांस कम है, बीट्स पर मिनट कम है, तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी तो कम ही दिखाएगा ना। अभी देखिए यूएस में जब ये ध्यान करवा रहा था, मैं वही देख रहा था, ये अगर मैं जनवरी का जाता हूँ, 11 जनवरी देखिए। रिस्ट वॉच से डेटा लेता है, हाँ रिस्ट वॉच से डेटा लेता है वो। हाँ हाँ हाँ, वो भी यहाँ पे डालता रहता है ना। देखिए 11 जनवरी 119 AM 38 है, और मैं 4 बजे उठा था तो 45 है, फिर 48 है, फिर 56 है, फिर 32 पे आ गया, 11 17 26 पे आ गया, 117 पे। जब भी हमने ध्यान शुरू किया था 228 पे आ गया, 317। फिर मजा देखिए, जब भी पूर्ण तरह से टॉप पे गया था तो दिखा रहा है 19। फ्लैट लाइन, फ्लैट हो जाता है ना वो, ये कुछ है ही नहीं है। तो 19, 5:17 PM, 10:17 PM 37, 10:34 PM 44 रात का। तो ये ऐसा, ये 11 तारीख का हो गया। और एक और आपको बड़ा वाला स्कोर दिखाएं, 232, 13 अक्टूबर, 103 AM, 232 है। तो उस टाइम में क्या हो गया होगा, वेरिएबिलिटी इतना दिखा रहा है, तो मतलब ये पूरा लंबा हो गया ब्रीथिंग। तो वो टाइम पे उसने जब भी रीडिंग लिया था तो 232 हो गया, 103 के 248 AM में 25 आ गया, 926 AM में 45, 931 AM 40, 1142 पे 96, ऐसे वो एवरेज करके दिखा देता है बाद में। अगर हम खुद करें तो वो ऐप जो है ब्रीथ, वो डाल के करेंगे तो आप वो देखते रहोगे
तो वो सही तरह से दिखा देगा कि इतना है आपका, तो हमें एक अंदाजा मिल जाती है हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, और कुछ क्वेश्चन नहीं है तो कल लेते हैं अरहत का, क्योंकि अभी शुरू करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, तो आराम से कल बैठ के करेंगे कि शूलवेदल सुत्त में अरहत कैसे बनते हैं। आज अश्विन जी पूछ रहे थे कि आप कैसे करोगे, तो आज मंगला ने एक क्वेश्चन पूछा, फिर यही क्वेश्चन था कि ये नंबर क्या है, तो मैंने सोचा बता दे, तो इसीलिए मैंने वो जो डॉक्यूमेंट जो बनाई है उसी के लिए बनाई है, HRV एंड झान। आप उसको देख के अब झान में जा सकते हो और चेक भी कर सकते हो कि इतना कितना आना चाहिए। जब ये आप झान में जाओगे तो कैसा होगा, मतलब जिनके पास एंड्रॉयड है या कुछ वॉच है वो कर सकते हैं, एंड्रॉयड हो या एप्पल का हो, कौन सा भी हो। अगर आपके पास 1000 रुपये वाला या 2000 रुपये वाला या कौन सा भी वॉच है या नहीं भी है, तो आप अगर मैन्युअली करना चाहते हो, सिंपल सी चीज़ है, आप जब भी सांस लेते हो ऐसे मैंने बैठा, जो स्टॉप होती है ना उसको देखना है, फिर नीचे सांस आती है, फिर स्टॉप हो जाती है, तो एक हो गया। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। ये हमें टाइमर में जाना है, लेटर से 1 मिनट का मैंने किया, तो अभी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखना है कि ऊपर गया, सांस टिका, फिर नीचे आया, फिर रुक गया, तो जा गया, नीचे आया, रुका। ठीक है, अगर नहीं हो पा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें वो काउंट करना है, सांस ऐसे गया ऐसा आया, ऐसा गया ऐसा आया, ऐसा गया ऐसा आया, तो कितना कितना ले रहे हो 1 मिनट का। तो अब मेरे पास ये टाइमर है, तो मैंने अभी समझो मैं अभी टेस्ट करूँगा, करके बैठा हूँ, ठीक है, अभी करूँगा। तीन में आ गया, तो 3 ब्रेथ से मिनट, तो मुझे वो अभी 10 मिनट के लिए देखना पड़ेगा, फिर 1 घंटे के लिए देखना पड़ेगा, मतलब 10 मिनट का आप करेंगे तो 6 बार 10 मिनट का करके एवरेज ले सकते हो। पहले इसमें 3 आया, दूसरे में शायद 5-6 आ सकता है या 10 आ सकता है, या फिर कम हो जाता है, फिर ज़्यादा बढ़ता ही है, फिर ऐसे 6 इंटरवल में अगर हम लेते हैं तो एक घंटे का 60 मिनट का हम लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितने सांस ले रहे हैं। जितना कम सांस उतना अच्छा ध्यान, जितना ज्यादा हाँ जी, 2 स्टॉप देखना पड़ेंगे क्या सर? जैसे ऊपर जाता है स्टॉप होता है, समझता है तो गया वो स्टॉप और नीचे गया वो स्टॉप, 2 स्टॉप देखना पड़ेगा कि एक ही? दोनों। अगर तो ना नहीं नहीं हो रहा है तो पूरा सर्कल। नहीं समझता है ना, जाता है वो स्टॉप भी समझता है, नीचे आता वो भी स्टॉप समझता है। तो वही देखो ना, वो जब भी नीचे आया दूसरे सांस शुरू होने से पहले
वो कंप्लीट हो गया। सांस ऊपर गया, टॉप हाँ हुआ, फिर नीचे हाँ आया, टॉप हुआ, स्टॉप। हो गया उसका। अभी नया सांस शुरू होगा, अच्छा अच्छा। तो इन वो एंड नया आउट जो है वो 1 हो गया, हाँ, वंस इन एंड वंस आउट 1 हो गया ना वो। वो अमन हो गया। सर वो स्टॉप माइक्रो सेकेंड्स का होता है सर। माइक्रो हो या मिनी हो, नैनो हो, वो पता नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो उस पूरा राउंड का ले लो। हाँ वो होता है, वो बिल्कुल माइक्रो सेकेंड्स होता है, टच किया और रिटर्न हो जाता है वापस। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है। सबका एक्सपीरियंस ऐसा ही है, हमें देखना चाहिए। तो अगर हमें कम हो रही है तो अच्छी बात है, मतलब 15 है, एवरेज 15 से 20 होता है एक मनुष्य का, वो ध्यान में नहीं है। जिस नॉर्मल व्यक्ति बैठा है, अगर वो ध्यान में जाना चाहता है तो सभी तक तर्क करना है कि मेरी सांस कैसा है। तो सो सतो व अस सती, सतो व पस सती, मैं सती से देखता हूं कि सांस कैसी जा रही है, कैसी आ रही है। फिर मैं देख रहा हूं धीगम व अस संतो अस सामीति पजाना थी, दीर्घ खींच रहा है। कहां से कहां तक? पांव से सर तक एक, सर से पांव तक एक, दोनों मिला के एक राउंड मार ली उसने। फिर सर से पांव तक जाएगा ना, पांव से सर तक सांस खींचेंगे, पांव से सर तक, फिर सर से पांव। ठीक है। फिर उसके बाद में हमें काउंट करना है। हाँ, कितना हो गया? 1, और ये 2, और ये 3, और ये 4, ऐसे काउंट करते करते पता चल जाएगा हम कितने पे है। इसमें सोचने वाली बात नहीं, अरे बाप 15 है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ऐसे देखते देखते कम होता जाएगा। अभी 15 था, 10 हो जाएगा, जहाँ पे 10 था 8 हो जाएगा, जहाँ पे 8 था 4 हो जाएगा, जहाँ पे 4 था 2 हो जाएगा, जहाँ पे 2 था 1 हो जाएगा। तो 60 मिनट में कितना हो गया? 1 मिनट का 1 मतलब 60। फिर उसके बाद में सांस लगभग बंद हो जाती है। तो 4th ध्यान तक आ गए। तभी हम टेस्ट करेंगे, और जो मैं बता रहा था HRV बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि सांस इतनी धीमी है और इतनी लंबी है, तो लेने के लिए बहुत स्लोली ऐसा जाएगा 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 जाएगा, रुक जाएगा, बहुत समय तक रुकेगा, फिर अपने आप नीचे आएगा। खींचते 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 खुशी होती रहेगी। फिर जब ये दोनों स्टॉप हो जाती है तो इसको कहते हैं उपेक्षा, एक्वानिमिटी, क्योंकि इसमें स्टॉप में ना सुख है दुख है, बॉडी पूरा स्थित, स्टिल, पसंभय, काय संखारन। काय संखार क्या है? असपस, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ, पसंभय, पसंभय का मतलब पूर्ण शांत।
हमारा बॉडी ऐसा हो रहा है अभी। स्लो हो जाएगा इसे, फिर और स्लो, फिर रुक गया। अभी सांस ही नहीं है। तो अगर हम ये टेस्ट करेंगे तो वही दिखाएगा कि हार्ट पूरा टुक टुक, बहुत समय के बाद टुक टुक, और बहुत समय के बाद टुक टुक। क्योंकि उतना उसके लिए काम नहीं, तो हार्ट का रिकवरी ज्यादा हो गया अभी। हार्ट जो रिकवर हो रहा है ना, कि इतने बीट में रिकवर होना है। अगर कोई बीमार व्यक्ति है वो रिकवर होगा 80 में, 80 हार्ट बीट पे उसका रिकवरी होता है। मतलब वो ऐसा हो रहा है, मतलब उसका एजिंग, हार्ट एजिंग ज्यादा फास्ट चल रही है। और अगर इसका मसल कितना रिलैक्स्ड है, आराम से, हल्कापन, ब्लड अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, खुशी में है व्यक्ति, फिर शांत। अगर दिल में कहीं पर भी ब्लॉकेज भी है, चाहे 3 आर्टरीज में कहीं पर भी ब्लॉक है, वो ब्लड इतना अच्छी तरह से जाती रहेगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर उतना नहीं है, प्रेशर ही नहीं है, तो आराम। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं 4th ध्यान में, सुख दुख बॉडी का चला गया, दो मनस सो मनस मन का चला गया। अगर आपके पास ऐसा कोई वॉच है तो उसमें दिखाई देगा। अगर मेडिकली हमें देखना है कर सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको मेजर करना है तो ऐसे मेजर कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, हाँ जी वैद्यनाथ जी। सर वो ग्रुप में आपने सर जो एक शेयर किया था सर, मेडिटेशन स्टेप बाय स्टेप में था सर, शेड्यूल फॉर मेडिटेशन था सर। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए आप भी कर सकते हो। तो इसमें सर 4:30 से 10 o'clock तक का पूरा आपने डाला हुआ है। तो क्या सर इसको मतलब जैसे उपोषण के दिन होता है तो उसी दिन इसको ये कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन कर सकते हो। बाकी जैसे दिन तो पॉसिबल ऑफिस वगैरह है तो ठीक है, उपोषण के दिन या संडे कर सकते हो, सैटरडे कर सकते हो। हाँ, तो सर इसके बारे में ब्रीफली दो बता सकते हैं सर 2-4 मिनट में? क्या अभी बताऊं? 4:30 to 5:30 सिटिंग है, फिर वॉकिंग है, फिर सिटिंग है, फिर ना वही देखना है ना, हिंड्रेंसेस क्या है वो देखना है। तो वो ध्यान में जाओ ना, व्हाट इज ध्यान, उसमें मैंने लिखा है कि क्या आपको ये आता है, मतलब हिंड्रेंसेस, निवर्ण क्या आते हैं। अगर देखेंगे वितर्क करना शुरू करोगे, इंटरनल डिबेट, या ये सांस को देखने के लिए बैठे हो, जैसे ये कह रही है ना कि मंगला जी, तो थीन मिदा आ जाएगा। तो मैं ये हाँ, ये मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर हम देखते हैं कि सांस को देखना है तो थीन मिदा आती है,
विचार करने लगते हैं, डाउट आ जाती है कि यही करनी है, कैसी करनी है, ये कहाँ लिखा है, बुद्ध ने कहा है या किसने कहा है, ये है वो है, उसी में चला जाएगा विचार। फिर पीति आना चाहिए, इसकी जगह पे क्रोध आती है, मुझे कुछ नहीं आ रही, जैसे मंगला जी कह रही है शायद मैं गलत कर रही हूँ, जैसे वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, वो डाउट भी होता है, फिर बाद में व्यापाद भी हो जाएगा। फिर सुख चाहिए पर रेस्टलेसनेस हो गया, उड़च कुछ वरी आ जाएगा, चिंता आएगी, ये क्या है, कैसा है, क्यों नहीं हो रहा, एकाग्रत होना चाहिए पर काम चंदा आ जाएगा उसमें। तो ये पहले 4:30 बजे से 5:30 बजे तक निवर्ण को देखना है। जी। ये हो गया, फिर शेड्यूल में जाएंगे। फिर वॉकिंग करो, 5:30 to 6:30, फिर बैठो। इस वॉकिंग में सर कुछ सांस, वही तो सांस, ठीक ये पूरा सांस का ही है जी जी ठीक है ना। वो लिखा है ना मैंने, ब्रेथ अवेयरनेस रिमेन्स एंकर डूइंग ऑल पोस्चर्स फॉर हाँ 18 आवर्स इन अ 18 डे। आवर्स यस यस और क्या लिखूं जी सांस के ऊपर। फिर ब्रेकफास्ट एंड रेस्ट में रेस्टिंग, वॉशिंग वगैरह वगैरह, माइंडफुलनेस, ईटिंग, ये ध्यान में ही रहना है। फिर वॉकिंग स्टैंडिंग, फिर खाना, फिर लाइट अवेयरनेस वॉक, स्लोली वॉक करना है बॉडी मूवमेंट्स को देखते हुए, तो तभी फोर्थ ध्यान पे आ जाएंगे, इक्वानिमिटी आ जाएगा। फिर सिटिंग मेडिटेशन, फोर्थ ध्यान से ऊपर जा सकते हैं अभी। फिर स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, फिर सीटेड एंड वॉकिंग, 7-8 ऐसे पूरा। फिर 9 to 10 निरोध समापत्ति, जैसे कल मैं बात कर रहा था ना, वो ट्राई करना है। जी फिर सो जाओ। ये एक दिन का स्केड्यूल है। फिर मैंने 30 डे का बना दिया, क्योंकि मैं वहाँ पे 24 डेज रह रहा हूँ, जी week 2, week 3, week 4। अगर कोई बैंगलोर आना भी चाहता है मुझसे करने के लिए, तो इसी के लिए भी डाल दिया कि ऐसा क्वेश्चन ना आए, हाँ जी तो हम तो आ गए सर, अभी बताओ हम क्या करना है। तो ये सर ऑस्ट्रेलिया में इसको ये रूटीन रहेगा सर इसको मतलब आप ऑस्ट्रेलिया करवाएंगे में, हाँ, अच्छा वो लोग दे हैव टेकन अच्छा लीव फ्रॉम वर्क, हाँ, तो पूरा सवेरे से उठेंगे तो यहीं से शुरू। तो मैंने सोचा अगर कोई बैंगलोर आना चाहता है हमारे ग्रुप में, वो प्रश्न पूछेगा मुझे क्या करना है सर, तभी मैं उनको गाली दे सकता हूँ, पढ़े नहीं मैंने क्या लिखा था। हाँ सर मैंने पढ़ा तो था, पता नहीं चला, अभी मुझे भी पता नहीं चल रहा है, आपको क्या करूँ। सर मेरे सर के ऊपर हाथ रख दीजिए, मेरा पूरा क्या कहते हैं निबाण आ जाए, मैं कहूँगा आप ही मेरे सर के ऊपर हाथ रख दो, वही काफ़ी है। अगर कोई सर के ऊपर हाथ रख के कुछ कर पाता तो कभी का कर देता, कोई किसी लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आज मैंने सोचा कि कल मैं सोच रहा था कि इसका कैसे करें, तो मैंने सारा डाल दिया, फर्स्ट जाना से 8 जाना कैसे जाना है, शेड्यूल क्या है, गाइडलाइंस क्या है, समरी पूरा बना दिया, और क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन भी बना दिया, FAQ। अगर कोई कहता है कि मुझे समता नहीं, समझ में नहीं आ रही सर,
यहाँ आके रोने से अच्छा है पहले पढ़ तो ले, अगर समझ में नहीं आती तो बाद में बात करेंगे उसका। सर जैसे मंगला मैम कह रही थी कि उनको ध्यान में जाने से वो तब ये होता है, भगवान का भी एक सूक्त है उसमें वो कहते हैं कि वो ज्यादा जो प्लेजर और वो मिलता है ध्यान में जाने के बाद तो वही अच्छा लगने लगता है। तो हाँ, अभी उनका क्या हो गया, उनके इसमें ये अनिच्छ दुःख अनंत का देखना जो है वो ज्यादा प्लेजरेबल लग रहा है। लेकिन इनफैक्ट तो जो सुसुप्त में है तो जैसे एक आध बार आदमी चला जाता है ध्यान में तो फिर उसको वही अच्छा लगने लगता है। सही बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उस व्यक्ति को कह रहा है। सुत्त में ये प्रॉब्लम है कि जो व्यक्ति आया है उनको बात कर रहे हैं बुद्ध। अच्छा, अभी मैं मंगला की बात करूं तो मंगला की ही बात करना चाहिए ना, कि हम सार्वजनिक कहेंगे तो क्या होगा, वो अप्लीकेबल नहीं है। इनके स्टेट में ऐसा हुआ है कि उनको वो दिलचस्पी लग गई है, उनको थोड़ा कम करना है उसके ऊपर, तो आ जाएगा। तो मन कुछ ना कुछ तो पकड़ लेता है, तो उसने अनिच्छ दुःख अनंत को पकड़ लिया। कोई किसी किसी को धातु पकड़ लेता है, किसी किसी को ये पंचखंड पकड़ लेता है, कुछ ना कुछ तो पकड़ता है बुद्ध धामों में। वो सर पन्या के अकॉर्डिंग ही होता है क्या? सबके पन्या के अकॉर्डिंग ही होता है क्या सर? नहीं, ऐसा देखिए, वो इसीलिए तो इतने सारे 7 लोग हैं ना, श्रद्धानुसारी, धम्मानुसारी, ये अनुसारी। अगर सारे लोगों को एक ही होता तो इतना प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही। तो मंगला जी को अभी ऐसे लग रही है मैं गलत कर गई, क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उनका तो दिलचस्पी अभी है ये है, जैसे मूवी के स्टार्टिंग में डालते ये डालते हैं ट्रेलर, नाउ शोइंग आएगा ना, तो नाउ शोइंग में इनका वो चल रहा है मूवी। वो जितना भी प्रयास करे कि इसको हटा दे वो नहीं होगा, तो एंजॉय करे ये सीरियल को, फिर बाद में अपने आप चला जाएगा। फिर दिमाग में आया, रविंद्र सर से बात कर लेती हूँ कि सर एक रिट्रेट अपन ये जब ठंडी पड़ेगी तब दिवाली में करेंगे सर, यवतमाल में। तो कल से मेरे दिमाग में वो बात चल रही है कि रविंद्र सर से बात करूं कि सर एक बार उधर तो बैंगलोर में तो नहीं, इधर करेंगे क्या सर? कोई वो बात दिमाग नहीं में है, मेरे पास। देखिए यवतमाल में कर सकते हैं, यवतमाल में करेंगे तो 21 दिन करना पड़ेगा, 7 दिन में तो होने वाली चीज नहीं है। सर जी सर, वही और बात चल अशोक रही थी मेरे मन में कि भंते जी उतना दिन देते हैं पता नहीं है ना, तो 21 दिन से कम तो होने वाला नहीं है। अगर वो स्केड्यूल में जैसे मैंने बनाया ना वैसे करना है तो 21 से 30 दिन लग जाएंगे। सर इतने टाइम कोई स्पेंड कर सकता है मुझे पता नहीं है, मतलब उतना डेडिकेशन के साथ। हाँ, हम जैसा है वैसे करेंगे, 30 दिन का करेंगे तो ठीक है। कर सकते सर, जब विपश्यना 45 डेज का कर सकते हैं तो ये तो 30 दिन। हाँ, कर सकते हैं। मैंने सारे लोगों को पूछ रहा हूँ, मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ। मुझे पता है आप करना चाहते हो, तो वो अलग चीज़ है। मैं ये जो मंगला जी कह रहे हैं ना, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। ये जैसे मंगला जी है, आप है, या कोई भी है, वो 30 दिन के लिए कमिट हो सकता है। अगर हो सकता है तो कर सकते हैं। लेकिन वही है कि मई जून में रखना पड़ेगा छुट्टी के टाइम। हाँ, तो वो तो तकलीफ है ना, पता नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे तो इतनी गर्मी रहती है, बैठना इम्पॉसिबल है वहाँ पे। गर्मी में नहीं होता सर, वो दिवाली के समय ही जमेगा। हाँ, वही दिवाली वही में वही। हाँ जी, गर्मी के कल्पना। समय। हाँ जी, हाँ जी, सही है। कल्पना जी का नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। जब चापरडा में 7 दिन का किया था ना सर, तो उसके पहले 1.5 महीने का हमने कंटिन्यू आपका किया है ना सर? हाँ, किया है, पर हमने ये पूरा जैसे मैंने लिखा है, अगर वो प्रश्न है करना है तो जैसे हमने 1.5 महीने का किया वो चलेगा नहीं। मतलब ऑनलाइन गेम करके ऑफलाइन में वो उतना नहीं जमेगा। अच्छा
तो पूरा बैठना पड़ेगा। बैठना मतलब बैठना, चलना, खड़ा होना। ऑफलाइन रहेगा वो 30 दिन का। हाँ हाँ हाँ, यही चक्कर है। अच्छा, ये थोड़ा सा गंभीर है। बहुत गंभीर है, थोड़ा सा क्या, पूरा गंभीर हो गया। ओके सर। तो इसीलिए मैंने वो बना के दिया कि आपको ये कष्ट ना लगे कि अरे यार अभी तो बहुत मुश्किल हो गया, 30 दिन कैसे कर सकते हैं, तो घर में करो, तो लिख के दिया है, स्टेप बाय स्टेप दिया है। अगर आपने देखा ठीक है। है पूरा हाँ, देखा है। स्केड्यूल भी दिया और कैसा करना चाहिए वो भी दिया है, तो सिर्फ करने वाला बाकी है, जो आप ही को करना है, मुझे थोड़ी करना है। मैं तो अपना करूंगा, बाकी तो आप ही को करना है। अगर आप बेंगलोर आके भी करोगी तो यही करना है। तो 30 दिन के लिए रह ट्राई जाओ, करके देखते हैं। नहीं 30 दिन के लिए रह जाओ, तो बैठो। अभी आप कुछ भी करते रहो, आप किचन में जाओ या बेडरूम में जाओ या बाहर बैठो, अंदर बैठो, वॉकिंग के लिए जाओ, जो करना है करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझसे कुछ पूछना भी नहीं है। मैं इधर जाके आऊंगी, उधर जाके आऊंगी, आपको जिधर जाना है जाओ। फिर जब भी बात करने की टाइम आती है तो एक एक 1 बाय 1 बात करके देख सकते हैं कि आपका क्या हुआ। हर दिन नहीं, एक हफ्ते में एक बार, बाकी समय आप अपने, हम अपने। प्रैक्टिस तो हमें ही करनी है ना, बाजू वाला तो थोड़ी करेगा। हाँ सर, प्रैक्टिस तो अपने ही को ही करना है। हाँ, तो कोई भी हो, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 1 साल मेरे साथ रहना है, रह जाओ 1 साल भी। मुझे क्या करनी है, मैं थोड़ी आपके साथ बैठने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं बैठूंगा नहीं, पर ऐसा नहीं कि हम ऐसे बैठें कि चिपक के बैठ जाए ना, तो पूरा हर पोस्चर में करना है, सोते वक्त भी करना है, और वो टाइम कम होता जाएगा, आपका जो सोने का टाइम होता है अपना अपने आप कम होता जाएगा, जागरियान योग हो जाएगा। मतलब जैसे हम सोते हैं ना तो बॉडी ऐसे 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 स्लो होता जाएगा, स्लो होते 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 नींद में चला जाएगा, बहुत गहरा नींद, 2-3 घंटे, फिर वापस आ जाता है। और जागरियान योग में वही तो लिखा है कि कैसा। हाँ सर, नींद तो वैसे कम हो गई है वैसे, लेकिन उठने के बाद में फ्रेश लगता है। हाँ, उठने के बाद फ्रेश लगता है, सही बात, सही है। हाँ जी अभी मैं प्रीत, 16 हाँ जी मंगला जी कहो। सर, मैं अभी जब पुणे गई थी तो सोलापुर शादी में गई थी सर। हम्म, तो गई तो 3 दिन के लिए, कि ऐसा लगा कि 3 दिन रुकूंगी करके। जब मैं शादी में गई फिर 3 दिन तो गए नहीं, 2 दिन गए। तो जब शादी में गई सर, तो उतनी ऐसा लग रहा था कि मैं ये करूंगी वो करूंगी शादी में, इतने दूर से गई तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा सर कि मेरे को ऐसे साड़ी पहननी है, कोई जेवर पहनने हैं कि ये करना है वो करना है। और जब गए हम शादी में तो लगा ही नहीं कि मैं शादी में आई हूँ। वो कुछ भी नहीं समझ रहा था कि ये शादी है तो एंजॉय करना चाहिए, कि कुछ हो रहा है तो वो बिल्कुल शांत, वो समझ में भी नहीं आ रहा है, इतने सारे लोग हैं, बैंड है कि ये है कि वो है। तो मैंने बोली ऐसा है, ऐसा क्यों हो रहा है, यानी पूरी स्तब्ध हो गई वहां शादी में, ऐसा कुछ रस नहीं लग रहा था। फिर बाद में रही नहीं, मैं वापस आ गई पुणे। तो वो हुआ सर, उस दिन भी मैं ऐसा सुबह से वो मन में तो वो चलते ही रहता है, जब तैयारी करते तो काय के लिए कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ऐसा लगता है मन में। फिर शादी में गई तो फिर पूरा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ नहीं, वो अपनी चीज में कुछ रस नहीं लग रहा था, फोटो खींचने में नहीं ना कुछ ना। तो ऐसा हुआ सर, वो शेयर करना था मुझे यहाँ। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है, थैंक यू।
और एक कृतज्ञता व्यक्त करनी थी सर। अब 8 दिन पहले आपने बोले थे, तो वो अभी सब चल रहा था आपका, तो फिर मैंने बोली नहीं, लेकिन वो नहीं बोलूंगी तो वो मन में ही रह जाएगा। जब आपने बोले थे कि मुझे तो किसी ने बताया नहीं, मेरी इतने साल का 2000 साल से मैं अभी कर रहा हूँ, तो इतनी मेरी तपस्या है। उस दिन आपने बोले कि मेरे को तो कोई बताने वाला ना था, मैं गया था श्रीलंका और मैं खुद से ढूंढा, और मैं वहां गया कि मेरे को तड़प थी आपके इसमें, तो मेरे को तो किसी ने बताया ना, खुद ढूंढा, और आपको हम इतने खुश नसीब है कि आप उतना सीख के हमको बता रहे हो। तो हमारे भी है पारमी कि आप कहीं पर भी होंगे, कौन से जन्म में, तो हम भी वहां होंगे, आपका संग होगा, ये हम भी होंगे उस संग में, इसलिए हम मिले हैं यहाँ। तो वो सर मुझे उस दिन आपको देख के इतनी करुणा आ रही थी, और अभी भी मैं आपको देख के मेरे हाथ पैर में ऐसे रोंगटे खड़े हो गए सर। उस दिन से मुझे मालूम है नमो बुद्धाय बोलने की आपको इच्छा नहीं होती सर। मुझे ऐसा लगता है वंदामी भंते जी बोलू कि क्या बोले, और सुबह मैं आपको बोलती भी नहीं, अपने मन में आपको वंदामी भंते जी बोलती हूँ। वो आपको जाता है नहीं जाता मालूम नहीं, लेकिन मैं बोलती हूँ सर। वो मेरे को मालूम नहीं, आपको देख के वही फीलिंग आती है उस दिन से, और वो मेरा मन भर के आता है सर। उस दिन तो मेरे को, मैं वो थी भी ना, तो मेरे को बहुत रोना आ रहा था आपने जब बोले तो, कि मैं कहाँ था। वो मैंने खुद को ढूंढा वहां, तो मैंने खुद से ऐसा किया, और हम इतने खुश नसीब है कि इतना ढूंढ के हमको वो ऐसा अपने आप मिल रहा है हमको। तो हम में कुछ कमी है, हमने खुद में नहीं करना चाहिए कि हम सर इतना बता रहे, तो हमने खुद नहीं करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। वो मेरे मन में बात वो बैठ गई सर। उस दिन से मेरे वो मन में था, लेकिन सेशन चल रहा था तो मैं बात नहीं कर पाई। थैंक यू, तो ऐसा है सर। आपको मंगल। थैंक यू। बनते कहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। क्या कहते हैं कि रंगीन ड्रेस पहनने वाला बनते, चीवर तो नहीं है, यही चीवर समझ ले तो ठीक है। चीवर नहीं है सर, लेकिन जो चीवर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये है कि चीवर वाले जो थे, हम इतना बचपन से देख रहे सर, लेकिन वहां हमको जितना प्राप्त नहीं हुआ, वो हमको घर बैठे मालूम प्राप्त हो रहा है। वो घर बैठे हम वो कर रहे, तो वो हमारे बहुत पुण्य भाग है सर कि आप मिले हमें, और इतनी हमारी प्रगति हुई। नहीं तो कहाँ शून्य में थे, कहाँ थे, कहीं थे, पता ही नहीं चला कि हम कहाँ जा रहे थे। और आपने जो हमें मार्ग दिए, तो हम सही रास्ते पे जा रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। थैंक यू, आपका मंगल हो। साधु साधु। हाँ जी, कल्पना सहारे जी, हम थे जिनके सहारे, बताओ। ये बात मैंने पहले भी कही थी सर, जब हम चाकरडा में थे ना, तो दूसरे तीसरे दिन ही मुझे ऐसा लगा कि ये सही में अष्टपुग्गल का संघ है, ऐसा लग रहा था मुझे। मैंने इसके पहले भी बात की थी। देखो अभी मंगला जी को बहुत कुछ अनुभव हो रहा है, यहाँ बैठे हुए बहुत लोगों को अनुभव हो रहा है। तो वो चाकरडा में ही तीसरे चौथे दिन में मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो ग्रुप है ये साधारण ग्रुप नहीं है, ये जो करने वाले हैं, कराने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं है, तभी तो ये इतना बैठ रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं। सही है। लेकिन जब एक दिन शाम को आपने बोले बात नहीं करना है, तब मंगला जी रोने लगे थे। आपको याद है क्या मंगला जी आपको? तब हमको सही में हाँ बहुत बुरा लगा तब कि अपनी ये गलती अपन कब सुधारेंगे करके। तो उसके बाद में सही में सीरियस हो गए, लेकिन जब बोले तब सीरियस हो गए। इसका हमको बहुत ये हो रहा है, दुख होता है। पहले से ही हमने चुप रहना चाहिए था, बात नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो संघ अलग ही संघ था, वो उसका एक्सपीरियंस मैं बता नहीं सकती। ग्रुप में बहुत अच्छा था वो, अच्छा ऐसा लग रहा था वो मार्ग फल पे चल रहे हैं अपन। मार्ग पे तो है ही, फल का मालूम नहीं, लेकिन मार्ग पे निश्चित है, तभी तो वहां ज्वाइन हो गए ना। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका मंगल हो। हाँ जी हेमलता जी। सर ने बहुत जोर से बोले भी थे कि सब शिविर वाले हैं, मैं क्या बोलूं। हाँ तो आपने करना जो वो बात मेरे मन में लगी, उसी दिन से मेरी प्रगति उसी दिन से हुई। और वो रात सोई भी नहीं, और सुबह मैंने आपको बोली कि रात भर रोई सर मैं,
और उसी दिन से मेरी प्रगति हुई। वो आपकी एक डांट, वो डांटे भी नहीं, लेकिन आपकी डांटना भी चाहिए, लेकिन आपने वो बात बोले तो वो मेरे मन की वो बैठ गई थी। तभी से मेरी वो प्रगति चालू हुई। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो ठीक चाहिए। ठीक। हाँ जी हेमलता जी कहो। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। इसी नमो बुद्धाय हेमलता जी। नमो बुद्धाय कल्पना जी। मैं भी कुछ ऐसा शेयर करना चाह रही हूँ। मेरी लाइफ में तो सर आप मैजिकल उस तरीके से आए हैं, और इसकी कड़ी है ये कल्पना मैम और मीनाक्षी मैम। पता नहीं कैसे हमारी अचानक बात हुई और बताए कि हम अपने गुरु लेके आए हैं। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल हुआ कि गुरु लेके आए हैं। तो फिर हमें एक ही दिन मिला आपके साथ वहां बैठने का। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, काश थोड़ा पहले आ जाते तो कुछ और सीख लेते। पर सर हेमलता जी के बारे में थोड़ा सा बोलना है मुझे। वो लोग आए थे, वो भत्ते जी अशोक भत्ते जी के शिविर के लिए आए थे 2 दिन के, और उनसे मुलाकात हो गई वो डाइनिंग टेबल पे, है ना हेमलता जी? जी जी वही मुलाकात हुई। तो वहाँ इतना अच्छा कन्वर्सेशन हुआ था हमारा, बाप रे बहुत बढ़िया चर्चा। ऐसा लगा था रुकना ही नहीं चाहिए। तभी मैंने हेमलता जी को बोल दिया कि आप थोड़ा सा शाम का एक सेशन तो भी करो, तो उन्होंने किया, तब से वो ज्वाइन हो गए। बहुत अच्छा है। दूर से आपको दिखाया था मैम ने कि वो हमारे सर बैठे हैं, और एक शब्द और लिया था, कुछ विज्ञान बोला था कि विज्ञान ही हम सब में है। तो मैं सोचते रहे, मुलाकात के बाद उधर गए तो मेरे को सभी में, तितली में, जीव में, सब में वो विज्ञान ही एक रोशनी से ही दिख रही थी। वो उनके शरीर नहीं दिखे, जो लोग थे वो सब ऐसे ही दिख रहा था। फिर उसके बाद सर एक बार आप मेरे स्वप्न में आए, जब आप लोग चले गए तब स्वप्न में आए। बोले यही बोला, मुझे इशारा दिया परेशान न हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मुझे लगा नहीं, सोते में मैं ज्यादा सोच रही हूँ इसलिए दिखा। फिर एक बार आप सर मेरे ध्यान में आए, ध्यान करते हुए आप बिल्कुल साक्षात दिखे। कोई मतलब आपके अंदर कुछ भी लगाव नहीं था, बस एक कन्वर्सेशन था कि मैं सिखाऊंगा आपको, जोड़ दिया, ये बोला था। आपको ग्रुप में जोड़ दिया, परेशान न हो। तो मुझे लगा कि शायद जो ध्यान में जाके किसी से बात करते हैं वो मैंने अनुभव किया, एकदम साक्षात आप दिखे, आपका फेस दिखा, पर ज्यादा भाव नहीं थे आपके उसमें, जैसे अटैचमेंट या कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी सर। अब तब सोचती हूँ कि उसके बाद हमने जब ऑनलाइन किया सर, बहुत प्रगति हुई। हमें नहीं लगता था कि हम इतना सीख पाएंगे। अंदर जो भरा पड़ा था उसको सर आप कड़ी हर कड़ी आपकी एक एक बात खोलती जा रही है। सारी चीजें जो बचपन से सवाल थे ना मेरे अंदर कि ये जीवन क्यों मिला है, वो सर आपके क्लासों ने ऐसे, आपके शब्दों ने सब खोल दिया एकदम। अब उतने सवाल नहीं रह गए, बस एक ही रह गया है कि जो सफर में चल रहे हैं, आप पहले आप पहुंच जाए, फिर हम सभी लोग भी पहुंच जाए, जितने भी प्यासे लोग हैं वो सभी को मिले। बस सर नहीं, सारे लोगों को पानी मिले। अभी तो पानी तो है धम्म का, तो मिल जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो। थैंक यू सर। तो आज के लिए समाप्त करें फिर। हाँ जी तेजस्विनी जी। सॉरी सर, सॉरी, वो बाय मिस्टेक हो गया। बाय मिस्टेक हो गया, चलेगा। हाँ जी हेमलता जी। सर एक बात और बोलना चाहती हूँ कि जैसे आप 21 डेज या 30 डेज के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा अभी तो नहीं, आने वाले जब सभी लोग, कुछ लोग आना चाहेंगे तो मैं भी आना चाहूंगी, क्योंकि ऑनलाइन में और जो आपके ऑब्जर्वेशन में होना, दोनों में मुझे लगता फर्क, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो सर उसके लिए मैं करना चाहूंगी, बस यही एक इच्छा थी। आ जाइए। तो जब भी करेंगे मैं बता दूंगा, आप आ जाओ। जी थैंक यू सर। या जब भी मैं फ्री रहूंगा, आप भी फ्री रहेंगे, आपको अकेले आना है तो आ सकते।
ठीक है सर। वो मेरी एक फ्रेंड भी आएंगी, वही निर्देश जी, वो भी यहीं रहती है, तो वो भी कह रही थी मैं आऊंगी, तो हम 2 लोग साथ में ठीक है, आएंगे। नो प्रॉब्लम, आ जाइए, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, पद्मावती जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सांस ले रहे हैं ना सर, एक सांस लेते हैं, बाद में रुकना, वो रुकते हैं लगता है ना, तो अभी उसको देख। ये मुट्ठे पे आता है, ये तो लगता है। एक बार सांस लेते हैं, सांस ऊपर जाता है, अपने आप रुकता है, रुकता है, फिर नीचे वो आता है। रुकने का समय देखना ना सर। रुकने और फिर आता है, फिर रुकता है, वो पूरा होके एक सांस। अच्छा, लेना और देना, लेना, जो हमने अभी सांस को लिया, छोड़ना। छोड़ने की बात नहीं है, पहले वो ऊपर जाता है और रुकता है। छोटी टाइम हाँ, पे लिए रुक सकता है, ज्यादा टाइम के लिए भी रुक सकता है। ओके, उसको काउंट करना क्या सर? तो अगर आपको देखना है कि 1 मिनट में आप कितना सांस ले रहे हो, तो 1 मिनट का टाइमर डालना है। फिर जो सांस ऊपर जा रहा है रुकेगा, फिर नीचे आएगा, फिर रुकेगा। ज्यादा जितना रुकता जाएगा उतना आपका सांस कम होता जाएगा। जितना आपका रुकता नहीं है, जैसे ऐसे 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 हो रहा है, तो 15-20 हो जाएगा। अगर रुकना शुरू हो गया तो कम होता जाएगा। जितना कम होगा उतना आपका ध्यान अच्छा बढ़ता जाएगा। ओके, ठीक है। मतलब ये है कि समझो नॉर्मल व्यक्ति 20 सांस तक लेता है 1 मिनट में। कुत्ता करीबन 45 से 50 ब्रेथ्स, 40 to 50 ब्रेथ्स एक कुत्ता लेता है 1 मिनट का। ऐसा होता है ना, वो अगर वो काउंट करेगा, कुत्ते को फोन करके कहेंगे थोड़ा काउंट कर ले प्यारे मोबाइल में, वो काउंट करेगा। वो अगर आप देखोगे तो 50 हो जाएगा, उससे भी ज्यादा होता है। अगर कोई तनाव में है या कोई डिस्टर्ब्ड है, कोई क्रोधित है, वो 40 लेता है। इसलिए जितना गुस्सा बढ़ती है, ब्रेथलेसनेस उतना बढ़ती है। इसीलिए उसको पता नहीं चलता है वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो उसके बाद में कान आंख सब लाल हो जाएंगे, ऐसे करता रहेगा, क्योंकि उसको अभी सांस कम हो रहा है, ब्रीथिंग का डिफिकल्टी आ रहा है। तो अगर वो ऐसा करते रहेगा, क्योंकि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो काट देता है। अगर वो काटता नहीं है तो क्या होगा, वो चिल्लाते चिल्लाते वो हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि वो पंपिंग स्टेशन है ना, वो इतना ही पंप कर सकता है, ज़्यादा पंप नहीं कर पाएगा। तो ब्रेन में ब्लड कम हो जाता है, तो वो गिर जाएगा। अगर गिर गया तो हार्ट इनवॉलंटरी है, ब्रेन भी इनवॉलंटरी है, तो ब्रेन ने तो सप्लाई काट दिया, पर हार्ट में जितना होना है होता रहेगा, फिर वो मर जाएगा, या उसका ब्रेन डेड हो जाएगा, हार्ट थोड़ा जिंदा रहेगा, फिर बाद में मर जाएगा। तो वो 40 तक जाता है। अगर हम टेंशन में आते हैं, चिल्लाते नहीं है, फिर भी टेंशन में आते हैं, समझो कुछ हो गया, तो फिर भी ऐसा ही होता है कि सांस हम ले नहीं पाएंगे, तो उसको कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इंग्लिश में। सांस को लेने में कठिनाई होती है। अगर यहाँ पे जैसे जितेंद्र जी हैं, उनको अस्थमा है, तो तुरंत अस्थमा अटैक हो जाएगा वैसे व्यक्ति को। तो ऐसा होता है। या किसी को अगर ये कैपिलरीज जो होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होते हैं, वो फट जाती है, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है तो हार्ट में चला जाता है। अगर हार्ट में चला जाता है तो खांसी आती है, और खांसते खांसते मर जाएगा। ठीक है। तो अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो है
सांस कम होता जाएगा, तो 20 था 10 पे आ जाएगा, फिर 4 3 1 पे आ गया, मस्त। मतलब ये क्या हो गया, स्टॉप इतना ज्यादा है, एक बार उसने सांस लिया स्टॉप हो गया, बहुत समय के बाद नीचे आता है, फिर स्टॉप लेता है। तो 1 मिनट में एक ही, तो 60 मिनट में 60। हम लोग 21,600 ब्रेथ्स लेते हैं एक 24 आवर्स में। अगर एक लेंगे तो देखो कितना हो गया, 2,400 हो गया। 21,600 किधर है, 2,400 किधर है, उतना रिलैक्स हो गया। तो हार्ट मसल जो है वो बहुत तंदुरुस्त हो जाता है, क्योंकि वो छोटा रहता है, छोटा ही रहेगा तो अच्छा है, थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा। मतलब उसका हार्ट का जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, कम होती जाती है, तो 25% तक आ जाएगा। मतलब 100 होना चाहिए पंपिंग कैपेसिटी, 25 पे आ गया, क्योंकि उसका एनलार्ज हार्ट हो गया, थोड़ा एनलार्ज हो गया, तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो हार्ट एफिशिएंसी कम होती जाती है। वो ऐसा करती है, फिर रोक देती है, तो उसका डिग डिग, फिर डिग डिग ऐसे होने लगेगा, तो उसका स्किप हो जाएगा हार्ट बीट्स, तो फिर हार्ट डिसीज, इसको कहते हैं करोनरी, CAD, करोनरी आर्टरी डिसीज, फिर वो व्यक्ति मर जाएगा। तो जितना हार्ट बीट ज्यादा होता है, जितना क्या कहते हैं कि तनाव में होता है, उतना उसका प्रॉब्लम होता है। तो ध्यान करने से कम हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। चलिए आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, तो कल मिलते हैं। कहाँ तक, अरहत, तो अरहत फल समापत्ति देखते हैं कुल वेद सूत्र में। ठीक है, गुड नाइट, तो कल मिलेंगे। थैंक यू।